Hello everyone, today we will continue with the chapter Ammonia in chemistry of class 10th. Yesterday we had discussed about the laboratory preparation of ammonia from ammonium salts and from the metal nitrides. Today we will discuss about the physical properties of ammonia and about the chemical properties of ammonia. So firstly we will talk about the physical properties. Talking about the physical properties of ammonia, ammonia is a colorless gas एंड अबाउट दी ओडर यानी कि स्मेल की अगर बात करें तो स्मेल उसका कैसा होता है, काफ़ी पंजेंट ओडर होता है, यानी कि हम उसको महकना भी चाहेंगे तो काफ़ी अजीब सा लगता है। सही है। साथ ही साथ में और टेस्ट की अगर बात करें तो स्लाइटली एल्कलाइन होगा, हाँ, इट विल बी स्लाइटली एल्कलाइन। अब साइकोलॉजिकल नेचर की अगर हम लोग बात करेंगे, वी टॉक अबाउट द साइकोलॉजिकल नेचर, ये वैसे तो नॉन पॉइजनस गैस है, लेकिन साथ ही साथ में ये हाईली कोरोसिव है और ये काफ़ी इरिटेटिंग भी होती है। अब when this gas is exhaled in a large concentration, when you are going to exhale this gas in a large concentration, then it immediately causes the burning of the nose, throat and the respiratory tract, and due to its corrosive and irritating nature it might even cause the respiratory failure। सही है। तो इट मस्ट नॉट बी एक्सेल्ड इन अ लार्ज अमाउंट, यानी कि वेन एवर देयर इज सच एक्सीडेंट्स की लार्ज अमाउंट में वहाँ पे अमोनिया है एंड यू आर एक्सपोज टू इट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू दैट, यू हैव टू एस्केप फ्रॉम देयर। नाउ टॉकिंग अबाउट द डेंसिटी के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले जाते हैं उसके कलेक्शन पे। कलेक्शन में हम लोगों ने देखा था क्या, कैसे कलेक्ट कर रहे थे उसको हम लोग, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से। क्यों कलेक्ट कर रहे थे हम लोग, वहाँ पे दो रीज़न थी। पहली रीज़न क्या थी कि बिकॉज एयर इट इज़ लाइटर दैन एयर, लाइटर दैन एयर है, वही इसकी अगर डेंसिटी की बात करें तो वहीं से निकल के आ जाती है कि अमोनिया इज़ लाइटर दैन एयर, एयर से कैसी है, ये काफ़ी लाइट होती है एंड देयरफॉर इट इज़ कलेक्टेड बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। Secondly, talking about the solubility in water, if we talk about the solubility in water, it is highly soluble in water, see, and hence it is not collected over water. Now we will talk here about an experiment over here. This experiment will demonstrate two things over here, दो चीज़ें यहाँ पे हमारा ये डिमॉन्स्ट्रेट करेगा। पहला ये बताएगा हमारा अबाउट द हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ अमोनिया गैस इन वाटर, यानी कि अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, दिस थिंग विल बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय दिस एक्सपेरिमेंट। एंड द सेकेंड थिंग दैट वी विल डिमॉन्स्ट्रेट इज अबाउट द नेचर ऑफ अमोनिया, दैट अमोनिया इज बेसिक इन नेचर, यानी कि ये दो चीज़ें हम लोग इस एक्सपेरिमेंट से यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। तो लेट अस बिगिन विद द एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट है, आई एम जस्ट गोइंग टू जस्ट draw a small diagram on the copy so that you learn a little better। यहाँ पे हम लोगों ने एक स्टैंड ले लिया है और स्टैंड लेने के बाद में यहाँ पे हम लोगों ने एक राउंड बॉटम फ्लास्क लगा लिया है। क्लैंप की हेल्प से हम लोगों ने यहाँ पे एक राउंड बॉटम फ्लास्क यहाँ पे लगा लिया है। राउंड बॉटम फ्लास्क लगाने के बाद में यहाँ पे रबर का यहाँ पे स्टॉपर है, ये रबर का स्टॉपर हो गया। अब रबर के स्टॉपर में यहाँ पे दो होल्स हैं, पहला होल होगा एक ट्यूब के लिए और जो दूसरा होल होगा यहाँ पे एक ड्रॉपर के लिए होगा, सही ना। ये ड्रॉपर के लिए हो गया, दिस इज द ड्रॉपर ओवर हियर। और एक बात और, पहले से ही ड्रॉपर में हम लोग कुछ यहाँ पे वाटर ले लेंगे, ड्रॉपर इज गोइंग टू बी फिल्ड विद वाटर। ड्रॉपर के अंदर क्या है, यहाँ पे फिल्ड है, वाटर इज फिल्ड इन द ड्रॉपर। और यहाँ पे जो ट्यूब है हमारी, ये ट्यूब निकल के आई है टू द नेक्स्ट होल। यहाँ पे ट्यूब यहाँ पे आ रही है नीचे और यहाँ पे डिप कर रही है रेड लिटमस सोल्यूशन। किस में डिप कर रही है, ये रेड लिटमस सोल्यूशन में ये ट्यूब हमारी डिप कर रही है यहाँ पे। व्हाट इज द कलर ऑफ द सोल्यूशन, रेड लिटमस सोल्यूशन। अब देखो यहाँ पे रेड लिटमस सोल्यूशन हो गया और यहाँ पे जो हमारा राउंड बॉटम फ्लास्क है इज फिल्ड विद ड्राई, आई एम अगेन स्पीकिंग ड्राई अमोनिया, यानी कि ड्राई अमोनिया से फिल्ड है।
हम लोग को यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट करनी है. पहली थिंग दैट वी हैव टू डिमॉन्स्ट्रेट इज अबाउट द हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ अमोनिया, and the second thing that we have to demonstrate is about the basic nature of ammonia. अब देखो हम लोग what we are going to do. When we are going to begin with the experiment, we are going to, हम इस ड्रॉपर को क्या करेंगे, स्क्वीज़ करेंगे. we are going to squeeze the ड्रॉपर को स्क्वीज़ करेंगे. और जब ड्रॉपर को हम लोग स्क्वीज़ करेंगे तो इसके अंदर क्या फील्ड है, वाटर फील्ड है. तो वाटर फील्ड है, वाटर कहाँ पे है, यहाँ पे. अब यहाँ पे वाटर आ जाएगा, किस में आ जाएगा वाटर, राउंड बॉटम फ्लास्क में. ड्रॉपर से निकल के वाटर राउंड बॉटम फ्लास्क में यहाँ पे वाटर आ गया. जब वाटर यहाँ पे आ जाएगा तो अमोनिया कैसी है, इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर. तो क्या हो जाएगा कि अमोनिया यहाँ पे सॉल्युबल हो जाएगी. इसमें किस में सॉल्युबल हो जाएगी, वाटर में अमोनिया यहाँ पे सॉल्युबल हो जाएगी. यहाँ पे वाटर में अमोनिया सॉल्युबल हो जाएगी. और यहाँ पे कैसा हो जाएगा, यहाँ पे पार्शियल वैक्यूम विल बी क्रिएटेड इन द राउंड बॉटम फ्लास्क. पार्शियल वैक्यूम विल बी क्रिएटेड इन द राउंड बॉटम फ्लास्क. पार्शियल वैक्यूम हो जाएगा. अब यहाँ पे पार्शियल वैक्यूम यानी कि प्रेशर यहाँ के कैसा है, काफ़ी लो प्रेशर है. द प्रेशर इज क्वाइट लो ओवर हेयर इन द राउंड बॉटम फ्लास्क ओवर हेयर. अब यहाँ पे बाहर का प्रेशर कैसा है, काफ़ी हाई है. तो हाई प्रेशर आउटसाइड विल फोर्स द रेड लिटमस सोल्यूशन टू गो थ्रू द जेट ट्यूब. और इस ट्यूब के जरिए यहाँ पे व्हाट विल गो, रेड लिटमस सोल्यूशन विल गो थ्रू द ट्यूब ओवर हेयर. और जब ये यहाँ से एमर्ज करेगा तो यहाँ से हम लोग देखेंगे एक ब्लू फाउंटेन यहाँ से निकलते हुए थ्रू द जेट ट्यूब. यहाँ पे क्या होगा, व्हाट विल बी द कलर ऑफ द फाउंटेन, इट विल बी अ ब्लू फाउंटेन विच विल बी एमर्जिंग आउट थ्रू द जेट ट्यूब. ये मेरा जेट ट्यूब है. अब देखो यहाँ पे क्या हुआ. यहाँ पे पहली बात है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि जितनी भी अमोनिया थी यहाँ पे सॉल्युबल हो जाती है यहाँ पे वाटर में. थोड़े से अमाउंट ऑफ वाटर में यहाँ पे पूरी अमोनिया सॉल्युबल हो जाती है. सो दिस प्रूव्स दैट अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर. दूसरी चीज़ यहाँ पे रेड लिटमस सोल्यूशन चेंजेस टू ब्लू. यहाँ पे रेड लिटमस सोल्यूशन था, इट इज़ चेंजिंग टू ब्लू. यहाँ पे ब्लू में चेंज हो रहा है, रेड लिटमस सोल्यूशन ब्लू में चेंज हो रहा है. यानी कि दिस शोज द बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया. हाँ, क्योंकि बेसिक कंपाउंड जितने भी हमारे होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो बेसिक वाले जितने भी हमारे होंगे दे चेंज द रेड लिटमस सोल्यूशन टू ब्लू. यानी कि दो चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं. सही है. ओके, नाउ वन थिंग मोर. ये हमारा क्या था, ब्लू फाउंटेन एक्सपेरिमेंट था. अब यहाँ पे रेड फाउंटेन एक्सपेरिमेंट वी विल स्टडी इन HCl. वहाँ पे रेड फाउंटेन एक्सपेरिमेंट होता है, वहाँ पे ब्लू लिटमस सोल्यूशन हमारा क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा. हाँ, that will demonstrate the high solubility of HCl and the acidic nature of HCl. So that we will study in the chapter HCl. Okay. Moving further, एग्जाम में देखो दो चीज़ें यहाँ पे पूछता है ज़रूर. What is demonstrated by it? What is the color of the fountain? हाँ, तो color of the fountain will be blue over here. Why the color of the fountain is blue? Because red liquid solution changes to blue because of the basic nature of ammonia. And what is demonstrated? The high solubility of ammonia, gas and water, and the basic nature of ammonia. These two things will be demonstrated over there. Okay. Now we will continue with the properties of ammonia. Now we will talk about the chemical properties of ammonia. सही ना, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में यहाँ पे बात करेंगे. तो फर्स्ट टॉपिक दैट इज देयर इज अबाउट द कंबस्टिबिलिटी. ना ही अमोनिया जलता है, ना ही सपोर्ट करता है किसी और को जलाने के लिए. सही है ना. तो इट इज़ नीदर कंबस्टिबल नॉर अ सपोर्टर ऑफ कम्बशन. ना ही ये अमोनिया जलेगा, ना ही दूसरे को सपोर्ट करेगा जलाने में. तो हम लोग यहाँ पे करने के वाले हैं, अमोनिया को हम लोग यहाँ पे बर्न करेंगे इन द एटमॉस्फेयर ऑफ ऑक्सीजन. पहला यहाँ पे रहा इन द एटमॉस्फेयर ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरा है हम लोग इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट वी आर गोइंग टू बर्न अमोनिया ओवर हियर. तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बर्निंग ऑफ अमोनिया इन ऑक्सीजन. द बर्निंग ऑफ अमोनिया इन ऑक्सीजन विदाउट द यूज़ ऑफ एनी कैटलिस्ट. कोई भी कैटलिस्ट यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ अमोनिया को हम लोग जलाएंगे इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन. ओके, लेट अस स्टार्ट. तो यहाँ पे एज यू कैन सी ऑक्सीजन गैस इज कमिंग थ्रू ट्यूब बी एंड अमोनिया गैस इज कमिंग थ्रू ट्यूब ए. ट्यूब ए यहाँ चला गया और यहाँ देखो बीच में कुछ कॉटन है.
What is the use of cotton? Cotton limits the supply of oxygen over there and helps in the controlled burning of ammonia. सही है, ये लिमिट करती है। जो कॉटन है यहाँ पे देखोगे कि ऑक्सीजन का जो ट्यूब है वो नीचे ही है और ये ऑक्सीजन पास करके जा रही है कॉटन से, यानी कि कॉटन लिमिट्स द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दैट इज पासिंग टू द ट्यूब ओवर हियर। सही है, एंड दिस हेल्प्स इन द कंट्रोल्ड बर्निंग ऑफ अमोनिया। नाउ हम लोग यहाँ पे दो काम यहाँ पे करेंगे। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पहले ऑक्सीजन यहाँ पे पास नहीं हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन इज नॉट पासिंग, ओनली अमोनिया इज पासिंग। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल अमोनिया ही सिर्फ यहाँ पे ए ट्यूब से आ रहा है और ऑक्सीजन नहीं आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इग्नाइट करके देखेंगे यहाँ पे पॉइंट एक्स पे जहाँ पे ट्यूब की ओपनिंग है, जहाँ से अमोनिया आ रहा है, और यहाँ पे जो हम लोग इग्नाइट करेंगे इसको, तो वी विल नॉट सी एनी फ्लेम ओवर देयर। यहाँ पे कोई भी फ्लेम नहीं होगा, अमोनिया गैस विल नॉट बर्न। अमोनिया गैस बर्न नहीं कर रही है बिकॉज इट इज़ नॉट अ कंबस्टिबल गैस। सो दिस थिंग हैज़ बीन प्रूव्ड ओवर हियर दैट इट इज़ नॉट अ कंबस्टिबल गैस एंड देयरफॉर इट इज़ नॉट बर्निंग। अब यहाँ पे ऑक्सीजन हम यहाँ से रिलीज करेंगे। व्हेन द ऑक्सीजन इज रिलीज ओवर हियर थ्रू द कॉटन, इट्स सप्लाई विल बी लिमिटेड एंड ऑक्सीजन रीचेस ओवर हियर एट द पॉइंट एक्स। ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन इज सपोर्टर ऑफ कंबशन। तो ऑक्सीजन यहाँ पे इट इज़ गोइंग टू हेल्प अमोनिया इन बर्निंग। तो अमोनिया यहाँ पे बर्न करेगा एंड अमोनिया बर्न्स इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव अ ग्रीनिश येलो फ्लेम। ग्रीनिश येलो फ्लेम यहाँ पे होगा and it will form two compounds over here when ammonia burns in oxygen. First thing it will form nitrogen and the second thing will be water vapor. Two things will be given out over here, nitrogen and water vapor. I am again repeating, in the burning of ammonia and oxygen, two things will be given out, nitrogen and water vapor. Second thing, what is important over here is the color of the flame, greenish yellow flame. Third thing that is important, what is the use of the cotton? Cotton limits the supply of oxygen and hence gives a controlled burning of ammonia. Okay, now we will talk about the catalytic oxidation of ammonia. यानी कि अमोनिया को हम लोग बर्न करा रहे हैं ऑक्सीजन बट इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट एंड द टेम्परेचर इज ऑल्सो मेंटेन्ड ओवर। सही है, तो हम लोग ये यहाँ पे देखते हैं व्हाट विल बी द चेंज दैट वी विल बी एबल टू सी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, एक ट्यूब लेंगे और ट्यूब में वी आर गोइंग टू फिल प्लैटिनम एंड प्लैटिनम इज गोइंग टू एक्ट एज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट है तो यहाँ पे कैटलिस्ट क्या करता है, इट ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन एंड इट विल नॉट टेक एनी पार्ट इन द रिएक्शन। तो प्लैटिनम यहाँ पे रेट को सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज कर रहा है, एफिशिएंसी बढ़ा रहा है, लेकिन यहाँ पे इट विल नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक बंसन बर्नर नीचे रख लेंगे यहाँ पे, and with the help of the Bunsen burner we are going to make ignite the platinum. platinum एकदम रेड हॉट हो जाएगा, यहाँ पे एकदम रेडिश ग्लो करेगा। और यहाँ पे दो ट्यूब्स हैं, ट्यूब ए और ट्यूब बी। ट्यूब बी और ट्यूब ए से यहाँ पे ट्यूब बी से क्या आ रहा है, ऑक्सीजन आ रही है और ट्यूब ए से अमोनिया आ रही है। तो यहाँ से दो गैसेस का मिक्सचर आ रहा है, अमोनिया एंड ऑक्सीजन यहाँ पे आ रहा है एंड इट इज़ गोइंग टू पास थ्रू रेड हॉट प्लैटिनम। रेड हॉट प्लैटिनम से पास करेगा। जब रेड हॉट प्लैटिनम से पास करेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे वाटर जितने भी वाटर स्टीम यहाँ पे फॉर्म होगी, वाटर ड्रॉपलेट वो कंडेंस होकर इसी में रह जाएगी। और यहाँ पे जो नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो दैट इज़ गोइंग टू पास थ्रू द ट्यूब ओवर एयर। और नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पे किससे कंबाइन कर जाएगा, इस ये जो हमारा राउंड बॉटम फ्लास्क है इसमें एयर है, तो यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पे कंबाइन कर जाएगा ऑक्सीजन से एंड इट इज़ गोइंग टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज अ रेडिश ब्राउन गैस। तो इन दी ऑब्जर्वेशन व्हाट वी आर गोइंग टू सी, वी विल सी अ रेडिश ब्राउन गैस इज फॉर्म्ड इन द राउंड बॉटम फ्लास्क। And how this nitrogen dioxide is formed, because nitric oxide combines with the free oxygen of the air over here and it forms nitrogen dioxide which is a reddish brown gas over here. One thing more, यहाँ पे देखो प्लस डेल्टा हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो what is the meaning of plus delta? That is that this reaction is exothermic, and one reason they might ask you in exam, why the platinum continues to glow after the heating is discontinued. We will say that the platinum continues to glow even if the heating is discontinued because this reaction is an exothermic reaction. Heat यहाँ पे evolve हो रही है ना, तो heat it continues to glow. Okay.
Now we will talk further in the chapter. Now we are going to talk about the basic nature of ammonia. यहाँ पे हम लोग बात करेंगे about the basic nature of ammonia. Okay. तो हम लोग ने बात करी थी सबसे पहले जब मैंने स्टार्टिंग करी थी चैप्टर की, तो मैं तुम लोग को एक बात बताई थी, और वो बात क्या बताई थी कि अमोनिया मॉलिक्यूल में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होता है. दिस वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर here. So this lone pair of electron is responsible for the basic nature of ammonia. तो basic nature जो होता है ना अमोनिया में, तो that is due to the presence of the lone pair of electron. तो lone pair of electron is responsible for the basic nature of ammonia. अब दो बातें हम लोग यहाँ पे करेंगे. First thing that we are going to talk about the dry ammonia gas. ड्राई अमोनिया गैस हो, और दूसरी बात यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, ड्राई अमोनिया गैस ले लें या फिर हम लोग लिक्विफाइड अमोनिया ले लें. लिक्विफाइड अमोनिया में हम लोगों ने वाटर नहीं मिलाया है, सिर्फ अमोनिया लिक्विड में है, चलो, तो लिक्विफाइड अमोनिया. और दूसरी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे लिकर अमोनिया. लिकर अमोनिया क्या है यहाँ पे, इन विच अमोनिया हैज़ बीन मिक्सड विद वाटर, उसमें डिज़ोल्व करा लिया गया है, और डिज़ोल्व कराने के बाद में वो कैसा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन चुका है. हम लोग यहाँ पे देखेंगे ड्राई अमोनिया गैस है या फिर लिक्विफाइड अमोनिया गैस है. यहाँ पे अगर हम लोग ड्राई लिटमस पेपर लाएंगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ड्राई लिटमस पेपर, तो ड्राई लिटमस पेपर लाएंगे यहाँ पे, हम लोग देखेंगे अगर वो रेड कलर का है तो इट विल रिमेन रेड, उसमें कोई भी कलर चेंज नहीं होगा. We will not see any color change in the dry litmus paper when it is brought near dry ammonia gas or is dipped in liquid ammonia. Because क्यों यहाँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर नहीं है. वाटर होगा तभी यहाँ पे डिसोसिएशन होता है, सही ना. अब यहाँ पे देखो लिकर अमोनिया है, तो लिकर अमोनिया है, उसमें क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है. और यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे लाएंगे ड्राई लिटमस पेपर ले आए या फिर वेट लिटमस पेपर लाते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयंस विल बी गिवन आउट, और दीज हाइड्रोक्सिल आयंस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द कलर ऑफ द lead litmus paper to blue. Okay, one more thing over here. Now we are going to talk about the ammonium salts over here. अमोनियम सॉल्ट्स के बारे में यहाँ पे बात करेंगे. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अमोनियम सॉल्ट्स, हाउ दे आर प्रिपेयर्ड. पहला है हमारा अमोनियम सॉल्ट्स. जब भी अमोनिया रिएक्ट करता है एक एसिड के साथ में, हम अगेन रिपीटिंग, अमोनिया जब भी रिएक्ट करेगा एक एसिड के साथ में, अमोनिया रिएक्ट करेगा, अमोनिया है और ये एसिड के साथ में रिएक्ट करता है. एसिड के पास में क्या होता है हमेशा, एसिड, फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी एसिड यहाँ पे ले लिया है, हाँ, तो एसिड यहाँ पे, एसिड से मुझे क्या मिलता है, यहाँ पे H+ मिलेगा, और ये अमोनिया H+ को यहाँ पे कंबाइन हो जाएगा एंड इट फॉर्म्स अमोनियम आयन. अमोनियम आयन फॉर्म करेगा. यहाँ पे याद होगा तो ये तुम लोग को मैंने बताया था, अमोनियम आयन में कौन सा बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सही ना. इसका स्ट्रक्चर एग्जाम में पूछा भी जाता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. तो अमोनिया जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा क्या फॉर्म करता है, अमोनियम आयन फॉर्म करता है, और तभी यहाँ पे कैसी सॉल्ट्स बनती हैं, अमोनियम सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड व्हेन अमोनिया रिएक्ट्स विद एसिड. ओके, लेट अस स्टार्ट. अमोनिया गैस इज अ वीक बेस एंड व्हेन इट रिएक्ट्स विद एसिड इट विल फॉर्म अमोनियम सॉल्ट्स. अमोनिया HCl है, तो ये कैसा रिएक्शन है, हमारा डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, अमोनिया प्लस HCl, अमोनियम क्लोराइड, सही. ये आइडेंटिफिकेशन रिएक्शन भी है, मैंने तुम लोगों को बताया था कि डेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड विल बी गिवन आउट. अमोनिया एंड नाइट्रिक एसिड यहाँ पे डाइल्यूट है, तो इट विल फॉर्म अमोनियम नाइट्रेट, एंड अमोनिया एंड सल्फ्यूरिक एसिड इट विल फॉर्म अमोनियम सल्फेट. ओके, अब यहाँ पे लिकर अमोनिया की हम लोग बात करते हैं. ये तो अमोनिया गैस थी, अब लिकर अमोनिया की बात करेंगे. लिकर अमोनिया क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड व्हेन अमोनिया इज मिक्स विद वाटर, है ना, इट इज़ डिजॉल्व्ड इन वाटर. अब डिजॉल्व कैसे करते हैं, इसका अरेंजमेंट है फनल अरेंजमेंट. तो दिस फनल अरेंजमेंट वी विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल इन चैप्टर HCl. तो दोनों का ही HCl गैस को वाटर में डिजॉल्व करना या फिर अमोनिया का को वाटर में डिजॉल्व करने का मेथड हमारा एक ही है, फनल अरेंजमेंट. ओके, तो अमोनिया इज अ वीक बेस एंड व्हेन इट अमोनिया सॉल्यूशन in water is a weak base, and when it reacts with acid
it will be called as a neutralization reaction. है ना, एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर इज गिवन आउट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अमोनियम आयन और Cl, अमोनियम क्लोराइड और वाटर विल बी गिवन आउट, अमोनियम नाइट्रेट एंड वाटर विल बी गिवन आउट, अमोनियम सल्फेट एंड वाटर विल बी गिवन आउट. यानी कि दिस इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस विच रिजल्ट्स टू गिव सॉल्ट एंड वाटर. अब यहाँ पे जो जैसे कि अमोनियम क्लोराइड फॉर्म हुआ है, अमोनियम क्लोराइड अंडरगोज थर्मल डिसोसिएशन. थर्मल डिसोसिएशन और थर्मल डिकम्पोजिशन में डिफरेंस क्या है? थर्मल डिकम्पोजिशन इज अ रिवर्सिबल इज एन इरिवर्सिबल चेंज. Thermal decomposition is an irreversible change, whereas thermal dissociation is a reversible change. रिवर्सिबल है, अगर अमोनियम क्लोराइड को यहाँ पे हीट करेंगे तो इट डिसोसिएट्स टू गिव अमोनिया एंड HCl. एंड अगेन कैसा है, इन दोनों को अगर ये स्पूल करेंगे तो एक फिर से क्या फॉर्म हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड फॉर्म हो जाएगा. अगर दोनों को पास में लाएंगे तो अगेन फॉर्म्स अमोनियम क्लोराइड. सी, तो इट इज द थर्मल डिसोसिएशन. नाउ फर्दर वी विल टॉक अबाउट द बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया. यहाँ पे फिर से हम लोग बात करेंगे अबाउट द बेसिक नेचर ऑफ अमोनिया. एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया व्हेन इट रिएक्ट्स विद द मेटालिक सॉल्ट सॉल्यूशंस. मेटालिक सॉल्ट सॉल्यूशंस हैं इट, आई एम अगेन रिपीटिंग, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मतलब हो गया एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया. व्हेन इट रिएक्ट्स विद मेटालिक सॉल्ट्स इट गिव्स मेटल हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट्स which are of different colors and which are soluble in excess and some are insoluble in excess of ammonium hydroxide. So that helps in the identification of the cations. तो यहाँ पे कुछ हैं हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. एंड many of the others you will find it in analytical chemistry, so that is in a course also. आयरन 2 सल्फेट. आयरन 2 का मतलब कौन सा हो गया, Fe2+. Fe2+ यानी कि क्या है ये, फेरस. तो फेरस आयन, यहाँ पे फेरस क्लोराइड हो, फेरस सल्फेट है, फेरस का यहाँ पे कोई भी कंपाउंड हो, तो खाली यहाँ पे कैटायन कौन सा होना चाहिए, Fe2+. व्हेन इट रिएक्ट्स विद अमोनियम हाइड्रोक्साइड. अमोनियम हाइड्रोक्साइड हम लोगों ने करा क्या, एक टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने फेरस सल्फेट ले लिया है और उस टेस्ट ट्यूब में हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड कम अमाउंट में वहाँ पे हम लोगों ने ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें डाला है. ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें डालेंगे तो हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा. अब प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म्ड ओवर देयर. प्रेसिपिटेट का मतलब एक इनसॉल्युबल कंपाउंड वहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, लिक्विड में वो फ्लोट करता हुआ फॉर्म होगा, इनसॉल्युबल कंपाउंड. और इनसॉल्युबल कंपाउंड यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है हमारा, फेरस हाइड्रोक्साइड FeOH whole twice, and this will look dirty green. Color of the precipitate is dirty green, and this when excess of अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड, यानी कि ड्रॉप बाय ड्रॉप हम लोग फिर से यहाँ पे ऐड कर रहे हैं. इसमें ये जो हमारा फॉर्म होता है डर्टी ग्रीन वाले टेस्ट ट्यूब में हम लोग फिर से क्या ऐड कर रहे हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड फिर से ऐड कर रहे हैं एक्सेस में. जब एक्सेस में ऐड करेंगे अगेन वी विल सी यहाँ पे कि इट विल अगेन बी इनसॉल्युबल होगा. एंड दिस प्रूव्स दैट द कैटायन दैट इज ओवर देयर इज ऑफ Fe2+, दैट इज फेरस आयन. अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं अबाउट द फेरिक आयन, Fe3+ आयन. Fe3+ आयन यहाँ पे कोई भी हमारा मॉलिक्यूल हो, यहाँ पे कोई भी कंपाउंड Fe3+ का, FeCl3 या फेरिक सल्फेट हम लोग ले लिया. अब उसमें हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप लोगों ने यहाँ पे क्या डाला है, वी हैव एडेड टू इट अमोनियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप बाय ड्रॉप. वी विल सी अ रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड Fe3+ का यहाँ पे फेरिक हाइड्रोक्साइड का यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा यहाँ पे. एंड व्हाट विल द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट, इट विल बी रेडिश ब्राउन. अब नाउ टू इट वी आर गोइंग टू ऐड एक्सेस ऑफ NH4OH, एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड हम लोग उसमें ऐड करेंगे. हम लोग देखते हैं व्हेन एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड स्टिल इट इज़ इनसॉल्युबल, यानी कि सॉल्युबल उसमें नहीं होगा, जैसा था वैसे ही वो रहेगा. अब यहाँ पे लेड नाइट्रेट ले रहे हैं. लेड नाइट्रेट हम लोगों ने एक टेस्ट ट्यूब में लिया, दूसरे टेस्ट ट्यूब से हम लोगों ने अमोनियम हाइड्रोक्साइड उसमें ऐड करा ड्रॉप बाय ड्रॉप. वी विल सी लेड हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट विल बी फॉर्म्ड ओवर देयर. लेड हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट वहाँ पे फॉर्म होगा और वो व्हाट विल द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट, चॉकी वाइट, जैसे चॉक नहीं होती उस कलर का वहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा. एंड द प्रेसिपिटेट विल बी इनसॉल्युबल इन द एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड.
अमोनियम हाइड्रोक्साइड हम लोग एक्सेस में अब उसी टेस्ट ट्यूब में डालेंगे तो वी विल सी दैट इट विल बी इनसॉल्युबल, यानी कि कोई भी चेंज नहीं होता है। अब आगे यहाँ पे हम लोग आते हैं अबाउट जिंक। जिंक Zn2+ आयन कैटायन है। अगेन वी आर गोइंग टू ऐड अमोनियम हाइड्रोक्साइड टू इट। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जैसे ही इसके टेस्ट ट्यूब में ऐड करा गया तो हम लोग देखते हैं कि अ जिलेटिनस वाइट जिलेटिनस वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म। जैसे कि जेल तुम लोगों ने देखा होगा, जेल होता है, तो वैसे ही हमारा एकदम ट्रांसपेरेंट, थोड़ा सा हल्का सा ये लगता है, लेकिन हल्का सा थोड़ा वाइट भी होगा। तो जिलेटिनस वाइट प्रेसिपिटेट होगा ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड विच इज फॉर्म्ड ओवर देयर, एंड नाउ there will be a change to it when we will add ammonium hydroxide to it। अब इस जो वाइट जिलेटिनस हम लोग को मिला है, अब इस ही वाले टेस्ट ट्यूब में हम लोग ऐड करेंगे एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में ऐड करेंगे तो हम लोग देखते हैं जब एक्सेस में ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड उसमें सॉल्युबल हो जाएगा, और सॉल्युबल हो जाता है तो एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। हमारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का नाम यहाँ पे क्या होगा, टेट्रामीन जिंक सल्फेट यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। सॉल्युबल सॉल्ट होगा एकदम ट्रांसपेरेंट, एंड टेट्रामीन जिंक सल्फेट वहाँ पे सोल्यूशन वहाँ पे बन जाएगा। कॉपर का यहाँ पे Cu2+ कैटायन का यहाँ पे टेस्ट है, CuSO4 हम लोग ले लिया है। अब व्हेन वी विल ऐड, यहाँ पे CuSO4 तुम लोग को दे दिया गया टेस्ट ट्यूब में। अब व्हेन यू आर एडिंग ड्रॉप बाय ड्रॉप अमोनियम हाइड्रोक्साइड टू इट, you will see that the precipitate that you get over there in the test tube will be of copper hydroxide, and it will be pale blue precipitate. Pale blue precipitate होगा, and the precipitate that you are getting will be of copper hydroxide, and when you add excess of ammonium hydroxide to it, again it will be soluble in excess of ammonium hydroxide। क्या सॉल्युबल हो जाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड जो पेल ब्लू का था, जैसे हम लोग एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे वो सॉल्युबल हो जाएगा और उसका कलर चेंज हो जाएगा। और इसका कलर पहले क्या था, पेल ब्लू था, अब इसका कलर हो जाएगा यहाँ पे इंकी ब्लू। इंकी ब्लू हो जाएगा, एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड दैट इज फॉर्म्ड ओवर देयर सोल्यूशन फॉर्म में, ये होगा टेट्रामीन कॉपर सल्फेट। टेट्रामीन कॉपर सल्फेट वहाँ पे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वहाँ पे बन जाएगी। अब देखो यहाँ पे देखो, ये भी चौकी वाइट है, ये भी वाइट इसका प्रेसिपिटेट है, इसका भी वाइट है, तो हो सकता है कि यहाँ पे तुम लोग को डिफरेंस ज़्यादा नहीं मालूम पड़ रहा हो। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखें, जब एक्सेस हम लोग डालते हैं लेड और जिंक के प्रेसिपिटेट्स में, एक्सेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं, तो लेड वाला हमारा जो प्रेसिपिटेट है वो हमारा इनसॉल्युबल ही रहेगा, लेकिन जिंक वाला जो प्रेसिपिटेट है विल बी सॉल्युबल। इन केस इन एग्जाम में कम्स कि हाउ यू गोइंग टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू, पहले लिख देना चौकी वाइट जिंक वाइट है जब जो है लिमिटेड अमाउंट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रहे हो, और जब एक्सेस अमाउंट में ऐड करोगे तो द प्रेसिपिटेट ऑफ लेड हाइड्रोक्साइड will be insoluble in excess, and the precipitate of zinc hydroxide will be soluble in excess। वो insoluble होगा and this will be soluble। So tomorrow we will begin with the rest of the part, and we will be able to end the chapter, and we will be able to do some of the board questions also। So revise till here। Thank you for today।